Molecule and its types. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start grade 6, chapter 6 and topic 4, that is molecule. When two or more atoms combine chemically by chemical bonds, they form molecule. We have noticed that two or more atoms. What is atoms types? Same types atoms और different types atoms. आप देखेंगे कि इसके अंदर सेम टाइप्स के एटम्स, अगर आप ऑक्सीजन के एटम को उठा के देखते हैं तो उसके अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, दैट इज सेम टाइप्स ऑफ एटम्स. और अगर आप देखते हैं अमोनिया गैस को जो आप घरों में यूज़ करते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 डिफरेंट टाइप्स के एटम्स आ जाते हैं. तो मॉलिक्यूल कब कंबाइन करेगा, कब बनेगा, जब 2 और इससे ज़्यादा एटम्स, अब वो एटम्स सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी एटम्स हो सकते हैं, वो कंबाइन करते हैं केमिकली बाय डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स. केमिकल बॉन्ड्स में आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. इन द फर्दर चैप्टर्स वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. इन सबको हम फर्दर चैप्टर्स के अंदर स्टडी करेंगे. अभी आपने याद रखना है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं, केमिकल बॉन्ड से कंबाइन करते हैं, तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर कि इसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है डिफरेंट टाइप्स के अंदर. तो इसको क्लासीफाई करने के लिए एक, अगर आप इसकी बेस देखें तो टाइप्स ऑफ एटम्स आते हैं कि कौन से टाइप्स के एटम्स यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, और दूसरा नंबर ऑफ एटम्स आते हैं कि 2 एटम है, 3 एटम है, 4 एटम है, 5 है या 1 एटम है. तो इस तरह से हम इनको क्लासीफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स. अगर इसकी क्लासिफिकेशन को आप देखें तो इसके अंदर एक होते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरे होते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर फिर डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं. सबसे पहले हम देखते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल को. तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर हम बना रहे हैं, हमने तो कहा था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं केमिकली तो फिर वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. लेकिन यहाँ पे तो हम कह रहे हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब इसमें एक ही एटम पाया जा रहा है. तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल आप इसमें ये याद रखेंगे कि ये सिंगल एटम है लेकिन इसके अंदर एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, ये बिहेव करता है एज अ मॉलिक्यूल, इसलिए हम इसको कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स अगर आप देखते हैं तो इसमें सारी नोबल गैसेज आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल नियोन है, आर्गोन है, तो आप सब नोबल गैसेज को इसके अंदर इसकी एग्जांपल के अंदर देखेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को. तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम डिफरेंशिएट करेंगे व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन केमिकली. अब इसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल को देखते हैं. तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स कंबाइन करेंगे. इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं ऑक्सीजन एटम को और ऑक्सीजन गैस को और उसके बाद हाइड्रोजन गैस को. ऑक्सीजन गैस के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, O2. अगर आप डायग्राम में इसको देखें तो ये O2 है और इसके अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करते हैं बाय 2 डबल बॉन्ड. ठीक है, 2 कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर होते हैं. फिर अगर आप देखें कि ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स, ठीक है, सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं एटम्स. अगर आप ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल को देखें तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल में आता है वाटर. ठीक है, वाटर के अंदर 1 ऑक्सीजन का एटम होता है और 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं. डायग्राम में आप देखिए वी शेप आपको नज़र आ रही है इसके मॉलिक्यूल्स की. इसमें जो बड़ा एटम है वो ऑक्सीजन का है और 2 छोटे एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं और वो केमिकली बॉन्ड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और एक वी शेप आपको नज़र आ रही है. ठीक है, तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? व्हेन 3 एटम्स कंबाइन केमिकली तो दे फॉर्म ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. फिर हम देखते हैं व्हाट इज़ टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल. टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर आपने देखना है कि 4 एटम्स कंबाइन करेंगे. सेम टाइप्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं. ठीक है, अब अगर इसकी एग्जांपल को देखें तो अमोनिया गैस है. अमोनिया गैस को आप लोग घरों में यूज़ करते हैं. इसके अंदर 1 नाइट्रोजन का एटम होता है और 3 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन के एटम्स आते हैं और वो केमिकली कंबाइन करते हैं और एक टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अगर आप ये देखें कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कहा जाता है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. डाई मॉलिक्यूल भी इसको कहा जाता है.
इसके अंदर आप ये देखेंगे कि एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ डबल बॉन्ड के ज़रिए से कंबाइन कर रहा है। इनके दरमियान डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसको डायटोमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह आज हमने मॉलिक्यूल को पढ़ा कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स को देखा। आपने याद रखना है कि दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स जब केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो वो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बना देंगे। अब मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। अल्लाह हाफिज़।